दोस्तों, ये कर्ण पिशाचनी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो चैनल पे जाके उसको देखें पहले। अब उस कहानी के आगे से। सुखपुर गांव के अंदर अगली सुबह एक अजीब सा सन्नाटा था। ना बच्चे खेल रहे थे, ना लोग घर के बाहर बैठे थे, ना कुछ हंसी मजाक चल रहा था। सबके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। कुछ लोग कह रहे थे, रात को किसी ने मेरे कान के पास आकर कुछ कहा। अर्जुन की आंखें उस रात के बाद से एकदम लाल हो चुकी थी। वो बिना पलक झपकाए किसी भी चीज़ को घंटों तक देख रहा था। गुरुजी को समझ में आ गया था कि कर्ण पिशाचिनी उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। अर्जुन के कान के पास कुछ हर वक्त फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन खुद से बात करने लगा था। वो अपने आप से कहता, मेरे अंदर कोई राज नहीं है, मेरे अंदर कोई राज नहीं है, मुझे छोड़ दो। बट हर आदमी के अंदर एक राज ज़रूर होता है, और अर्जुन के अंदर एक बहुत बड़ा गहरा राज था। गुरुजी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, सच बता दो, राज को छुपाने से वो और भी ज़्यादा ताकतवर होती रहेगी। अर्जुन की सांस अचानक से तेज हो गई। उसने धीरे से बोला, मैंने एक इंसान को मारा है। जैसे उसने ये शब्द बोला, हवा अचानक से तेज हो गई, जैसे हॉरर मूवीज में होता है। अर्जुन बोलना स्टार्ट करता है, मेरा एक बचपन में दोस्त था जिसका नाम राघव था। हम दोनों साथ खेलते थे, साथ पढ़ाई करते थे। एक दिन ये लोग गांव की नहर में तैरने गए थे, थोड़ी मजाक मस्ती करने। लेकिन उसी वक्त राघव नदी में डूबने लगा। राघव ने चिल्लाया, अर्जुन बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। पर अर्जुन को पता नहीं अचानक से क्या हुआ। अर्जुन ने उसको नदी में डूबने दिया, उसकी मदद नहीं करी। अर्जुन गुरुजी से कहता है, उस दिन इन दोनों की आपस में एक चीज़ पर लड़ाई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। राघव ने अर्जुन को कहा था, तुम कुछ नहीं बन पाओगे लाइफ में, तुम मेरे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। अर्जुन के अंदर इसी चीज़ का गुस्सा बढ़ चुका था। उसने इसी वजह से राघव को बचाया नहीं था, और राघव डूबने के कारण मर चुका था। ये बात अर्जुन ने ज़िंदगी में हर किसी बंदे से छुपाई। यही उसका एक राज था। जैसे ही राज बाहर आया, ज़ोर से कर्ण पिशाचने की हंसने की आवाज़ आती है। हवेली के अंदर से तेज चिल्लाने की आवाज़, अचानक से पेड़ों की हवा तेज होना, पेड़ जोर से हिलने लगे। हर घर में आवाज़ आई, तुम्हारा राज क्या है। अब कर्ण पिशाचनी खाली अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरे सुखपुर गांव को बर्बाद करना चाहती है। गुरुजी ने अर्जुन और देव को बुलाया। उन्होंने भरी आवाज में कहा, अब इसका एक ही उपाय है। कल रात पीपल के पेड़ के नीचे हम कर्ण यज्ञ करेंगे। उनका शिष्य जिसका नाम देव था वो घबरा गया। वो कहता है, लेकिन गुरुजी, वो यज्ञ करने वाला आदमी अगर कमज़ोर हुआ तो। गुरुजी ने आंखें बंद करके कहा, तो फिर वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ने गुरुजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, गुरुजी, ये यज्ञ मैं करूँगा, इसमें मेरी जान भी चली जाए, पर मैं इस गांव में से किसी भी आदमी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगली रात अमावस्या से भी ज़्यादा अंधेरी रात होने वाली थी, और उस रात अर्जुन और कर्ण पिशाचनी के बीच में एक सीधी टक्कर होने वाली थी। लेकिन सुखपुर गांव को पता नहीं था कि इस टक्कर में एक आदमी नहीं बल्कि एक गांव कुर्बान होगा।